बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वारिस इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद वारिस। दोस्तों, चाइना चार्जर की रिपेयरिंग का काम यकीनन आपके पास भी अभी बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि सीज़न है। ये देखें जी, आप 20 एम्पेयर का चार्जर भी देख रहे हैं, 10 एम्पेयर का चार्जर भी देख रहे हैं। ये जो चार्जर होते हैं इनमें स्विचिंग मोड पावर सप्लाई भी इनको कहते हैं। इनमें जो सिस्टम होता है इस पर हमने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन इनमें एक पुर्जा जो ज़्यादा जिसका किरदार है वो है फील्ड इफ़ेक्ट ट्रांजिस्टर FET। तो आज इसकी चेकिंग के हवाले से हम ये वीडियो बना रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो भी आप तक पहुँचती रहें। जी दोस्तों, आप देख रहे हैं ये फील्ड इफ़ेक्ट ट्रांजिस्टर FET जिन्हें हम कहते हैं। ये देखें जी, बड़ी साइज़ में भी मौजूद हैं और छोटी साइज़ में मौजूद हैं और इनका बहुत अहम किरदार होता है इस चाइना चार्जर में। जब आप चाइना चार्जर की रिपेयरिंग करते हैं तो यकीनन FET जो हैं ये आपको तब्दील भी करने पड़ते हैं और चेक भी करने पड़ते हैं। अक्सर ये ख़राब होते हैं और इसमें 20N60 जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और अक्सर चार्जर में ये 20N60 जो हैं ये लगते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इनको चेक करने का तरीका जो है वो है तो आसान, लेकिन बाज़ दफ़ा ये मीटर से सही चेक नहीं होते क्योंकि ये N टाइप भी होते हैं और P टाइप भी होते हैं। हमारा जो मल्टीमीटर है ये इसको जब हम चेक करते हैं तो इनमें क्योंकि गेट सिस्टम होता है तो गेट इसका बंद है खुला है ये भी मसला होता है। तो इसलिए मैंने इसका एक देसी जुगाड़ बनाया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी के साथ मैं FET उसके साथ चेक करता हूँ। और काफ़ी अरसे से जो मैं रिपेयरिंग का काम कर रहा हूँ अपनी वर्कशॉप पर, तो मैं FET कभी भी ये मल्टीमीटर से चेक नहीं करता। वो जो मेरा देसी जुगाड़ है जिसमें मैं इसकी स्विचिंग चेक करता हूँ कि ये स्विचिंग ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा है, और उससे मुझे सही पता भी चल जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कारोबार भी अच्छा चल रहा है, बच्चों का रिस्क भी कमा रहा हूँ। तो मैं अब आपको दिखाऊंगा कि वो मैंने किस तरह बनाया और किस तरह से मैं उसके साथ चेक करता हूँ। जी दोस्तों, देखें जी, ये एक बिग साइज़ वाला जो FET है वो मैंने यहाँ पर लगाया है। इसके साथ ये 3 मैंने छोटे क्लिप लगाए हैं और इनके साथ मैंने ये लिखा हुआ है, ये सोर्स वाला यहाँ पर लगता है S लिखा है जी, और ये D जिस पर लिखा हुआ है, ठीक है, ड्रेन वाला ये दरमियान में होता है, और G गेट ये पहले लगता है। ठीक है जी, ये मैंने इसके वो कनेक्शन लगा दिए। वैसे मैंने इसके साथ एक ये क्लिप भी अटैच किया हुआ है और तो यहाँ भी मैं लगा सकता हूँ गेट ड्रेन सोर्स। देखो यहाँ पर गेट मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं FET लगा सकता हूँ जिसको चेक करना हो और बार बार टांका ना लगाना पड़े, इसके लिए मैंने ये इसके साथ छोटे क्लिप जो हैं वो लगाए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें जी, एक 12 वोल्ट का बल्ब मैंने अटैच किया है और यहाँ पर कॉपर की ये 3 तारें मैंने लगाई हैं। इनको जब मैं टच करूँगा, अगर ये स्विचिंग करेगा, बल्ब ऑन ऑफ होगा, तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये FET ठीक है। अगर ये ना जले या जल कर रुक जाए, यानी ऑन हालत में रुक जाए या ऑन ना हो, तो फिर तो हमारा FET जो है वो ख़राब है। और ये जो 2 तारें हैं जी, आप देख रहे हैं ब्लैक वाली तार, ये 12 वोल्ट नेगेटिव हम इसको देते हैं और यहाँ पर हम 12 वोल्ट DC पॉजिटिव यहाँ पर देते हैं। तो अब मैं इसको चेक करता हूँ जी। मैं इसकी सप्लाई को ऑन कर रहा हूँ। ये देखें जी, बल्ब रोशन हो गया है और जब मैं ये इसको टच कर रहा हूँ तो बल्ब ना ऑन होता है, ऑन खड़ा है, ऑफ़ नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये FET बिल्कुल ख़राब है। ठीक है, ये मैंने इसे पावर सप्लाई ऑफ़ कर दी, इसको अलहदा रख लेते हैं। ये ख़राब है जी। अब मीटर पर चेक करें तो ये बिल्कुल कन्फर्म ख़राब है। अब ये हमारे पास एक और FET है, अब इसको भी हम चेक करते हैं। इसका पहले हमने ये गेट वाला जो ग्रिप है वो लगा दिया। ठीक है, इस पर अगर आप देख सकते हैं G लिखा हुआ है, ये मैंने अपने याद दहानी के लिए लगाया है जी ये स्टिकर। ये D वाला जो है ये ड्रेन दरमियान में लगाएंगे। ठीक है, और ये S वाला जो है सोर्स वाला, ये आखिरी पिन जो इसकी है ये लगा दी। ठीक है, अब हम इसको
12 वोल्ट सप्लाई देंगे। उसके बाद फिर वही तरीका है कि यहाँ पर मैं टच करके देखूँगा, अगर ये 12 वोल्ट का बल्ब हमारा टच करने से ऑन भी होता है, ऑफ़ भी होता है, तो इसका मतलब है कि हमारा ये ठीक होगा। अगर ये बल्ब ऑन ऑफ नहीं होता तो फिर ये ख़राब होगा। तो मैं इधर से इसको 12 वोल्ट पावर सप्लाई अभी ऑन कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो जी, यहाँ पर ऑफ़ है और यहाँ पर देखो ऑन हो गया। अब मैं इन दो को टच करता हूँ, ये ऑफ़ हो गया। अब इन दो पॉइंट को टच करता हूँ तो ये ऑन हो गया। अच्छा, इसमें एक और बात कि आपने थोड़ी सी उंगली को गीला कर देना है। गीला करेंगे तो उससे ये जल्दी काम करेगा। ये देखें जी, ऑन ऑफ़। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा ये FET बिल्कुल ठीक है। अब हम बेफ़िक्र होकर इसको लगा सकते हैं। 100% इस पर यकीन है कि ये ठीक है। और मीटर पर जो हम चेक करते हैं उसमें हाथ लग जाए तो उसका गेट ऑन या ऑफ़ हो जाता है और हमारी चेकिंग में दुश्वारी होती है। तो इसमें आप देख रहे हैं, ये हमारा देसी जुगाड़ है। ये मैंने ख़ुद से बनाया। अभी इसकी कोई ख़ास मैंने डेकोरेशन नहीं की, लेकिन मेरा काम जो है वो बेहतरीन तरीके से कर रहा है।